नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति मार्ग में, जहां हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि माता काली के जागृत होने के 5 संकेतों के बारे में, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। यदि काली माता के जागृत होने के 5 संकेतों को आप जान लेंगे तो बहुत से पीड़ाओं से आप बच जाएंगे। चलिए फिर ध्यान से सुनिएगा कि भक्तों, जब इन संकेतों को देखकर आप ये जान जाए कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है, उसी की वजह से उन लोगों को ये संकेत दिख रहा है। तो इसमें पहला जो संकेत है वह आप ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझ भी लेना। रात्रि के दौरान पूरी कमर का अचानक से अकड़ जाना और सोते सोते अकड़ जाना, फिर या आप सो के उठ रहे हैं तब अकड़ जाना, या पूरी कमर में अचानक से दर्द होना और रीढ़ की हड्डी के साथ तो ये दर्द होना, तो ये संकेत आपको बता रहा है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसकी वजह से आपको अपने शरीर के कुछ हिस्सों में इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब लोग ये वीडियो देखेंगे, जो नए हैं वे हमारे चैनल पर आए हैं, तो वे क्या समझेंगे? वह समझेंगे कि नेगेटिविटी एनर्जी की वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती है। लेकिन असल ज़िंदगी में आप ये नहीं जानते कि जब काली माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है, तब भी माँ काली हमें ये संकेत देती है हमारे खुद के शरीर के अंदर। तो अचानक से आपकी कमर में यदि दर्द आ जाए या अकड़न हो जाए, तो इस संकेत ये बताता है कि आपके घर में काली माता जागृत हो गई है। उसी के कारण आपको ये चीज़ें अपने अंदर देखने को मिलती है। दूसरा संकेत, जिसे ध्यान से सुनिएगा, जब काली माता आपके घर में जागृत होती है तो अचानक से सुबह उठते ही जब आप पूजा पाठ करने जाती है, अपने घर में जाप करते हैं, तो अचानक से आपके दोनों हाथों में दर्द होने लगता है। और ये दर्द इतना तेज़ी से होता है कि आप पाठ करने के लिए उस वस्तु को भी नहीं उठा सकते। आप खुद सोचते होंगे कि मैंने तो कुछ ऐसा भारी काम भी नहीं किया जिससे अचानक मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कि कुछ उठाया भी नहीं जा रहा। आपसे इतना दर्द आपके अचानक हाथों में होता। लेकिन विशेष बात यह है कि ये जो दर्द आपके हाथ में होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, काफ़ी समय के लिए नहीं होता। फिर ये अपने आप ही थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। और पूजा पाठ करोगे, जाप करोगे, हवन करोगे और ध्यान करोगे, उस समय पर अचानक से आपके हाथों में दर्द हो जाए, तो ऐसा समझना ये माता काली का दूसरा संकेत है जो आपको माँ काली बता रही है। इसलिए भक्तों, यदि आपको ये संकेत दिखे तो आप समझ जाना कि आपके घर में माँ काली जागृत हो रही है। तीसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत हो जाती है तो रात्रि के दौरान आपको बार बार झटके लगने लगते हैं। कभी तो देखा होगा आपने कि सपने में झटके लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके ऊपर बैठ गया हो, अचानक से आपको झटका लग गया हो। ठीक है, कभी आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका हाथ पकड़ के खींचा हो, कभी लगता है किसी ने पैर पकड़ लिया हो, कभी लगता है कोई आपके बाल को खींच रहा है। इस तरीके से यदि आपको ये संकेत महसूस होते हैं तो आपने शरीर के अंदर, अगर आपको ये संकेत नज़र आए, तो माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। उसी की वजह से आपको ये संकेत अपने शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चौथा संकेत, जब घर में माता काली हमारे जागृत होती है तो हमारी जो आंखें हैं ना, उनमें भी फ़र्क दिखने लगता है। चाहे वह हमें ना दिखे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हमारी आंखों में कुछ फ़र्क दिखाई देता है। वह आंखों में सीधे से देख नहीं पाता है और सामने वाला ये बोलता है कि तेरी आंखों में कुछ बदलाव सा लग रहा है, तेरी
आंखें जो है वो लाल लाल दिखाई दे रही है, तो इसका कारण क्या है वह तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप ज़रूर समझ जाइएगा कि अगर आंखें बिना किसी वजह के लाल पड़ने लगे और आंखों में कुछ अलग सी चमक आ जाए, तो ये संकेत आपको बता रहा है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी के कारण आपके साथ ये घटना हो रही है। और माँ काली कहती है, बच्चे तू आ गया है और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताऊंगी जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में बहुत सारी पीड़ा है और तेरे अपने ही परिवार के बहुत से लोग जो तेरे करीब थे वो तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं बल्कि तुझे हीन भावना से देखा और तुझे धोखे ही धोखे दिए। तेरे जीवन में कुछ खास नहीं हुआ। तूने जो मेहनत और परिश्रम किया उसका भी फल तुझे नहीं मिला, उसे भी तुम्हारे अपनों ने नज़रअंदाज कर दिया और तुमसे बात करने में भी उन्हें शर्म आती है। तेरे साथ इतना बेकार हो रहा है और तेरी विचार तेरी भावनाओं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा बच्चों। समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो तुमसे बात नहीं करना चाहते, अब उनके दिल में तेरे लिए एक नई सोच जन्म लेंगी। उनके भीतर एक हलचल मचेगी और उन्हें समझ में आएगा कि तुझसे वे कैसे बात कर रहे थे। मैं सब कुछ देख रही हूँ, कैसे वे तुझसे नज़र मिलाने से हिचकिचा रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उन्होंने तुझे कभी कम समझा था, लेकिन अब वे तेरी कीमत को पहचानने लगेंगे। उन्हें ये एहसास होगा कि उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं ये देख रही हूँ कि तेरे जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदली जा सकती है। जो रिश्तेदार और परिवार के लोग हैं जो तुझे बुरा समझते थे, तेरे हर कार्य में रोक टोक करते थे, नेगेटिविटी सोचते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठने लगी है जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा समय तेरे जीवन में आने लगा है। अब उनके विचार तेरे प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं। उनकी नज़रें भी बदल रही है। वो तेरे प्रयास और तेरे कार्य और तेरी सफलता को देखकर अब उनको खुशी हो रही है और उनके अपने किए हुए पे उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने तुझे सही ढंग से क्यों नहीं समझा। ये अचानक बदलाव नहीं आया है, ये माता काली के जागृत होने का ही परिणाम है और तेरे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई है वे केवल तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। और उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी ना, अब वे खुद नीचा देख रहे हैं, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने विश्वास और शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। अब तेरे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुझे कम आंका था ना, वे तेरे पास आना चाहते हैं, वे तुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे कि किस भावना से वो तेरे पास आए। उनके मन में एक उलझन है। अब उनका दिल तेरे लिए एक नई इज्जत पैदा कर रहा है। वे सोच रहे हैं तेरी सच्ची शक्ति को स्वीकार करें। ये सब मेरी कृपा से हुआ है और तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैंने तेरे संघर्ष और तेरे आंसू और तेरी तपस्या को देखा है। तेरी पुकार को मैंने सुना है। तू अकेली नहीं है, मैं हर कदम पर तेरे साथ थी और अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। वो समय आ गया है बच्चे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। जिन लोगों ने तुझे नकारा था वही तुम्हें आज आकर पूछने लगेंगे। तेरी सफलता के प्रकाश में चर्चे होंगे। उनके मन में तूफान मचा है क्योंकि वे देख रहे हैं तूने अपने फैसले और हौसले को आगे बढ़ाया है, हर बाधा को पार किया है। उनकी आंखों में तेरा सम्मान है, लेकिन उनके होठ खामोश है क्योंकि उन्होंने एक समय पर तुझे समझा नहीं। वो तुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं,
लेकिन वे सोच रहे हैं कि मैं तुझसे माफ़ी कैसे मांगूं। ये तेरी सफलता है जो तूने भक्ति और शक्ति से मुझे प्रसन्न करके पाई है। आज जो लोग तुझ पर हंसते थे उनके पतन का कारण वे स्वयं है, लेकिन तुमने बुरे समय में भी अपने आप को धीरज बंधा कर रखा। तूने भक्ति करी, शक्ति की और खूब मेहनत की, उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। इसीलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ थी और सदैव तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, क्योंकि तुमने जो भक्ति और की है वो निस्वार्थ भावना से की है। तुमने जो संघर्ष किया है, जो तूने कठिनाइयाँ उठाई है, वह मैंने देखी है कि किस तरह से तूने अपने आप को तैयार किया है। ऐसी मुश्किल घड़ियों में लोग तो जीना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन पुत्री तुमने कभी हार नहीं मानी। तूने हर उन बाधाओं को पार किया जो तुझे कमज़ोर कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पांचवा संकेत आपको काली माता ये देती है कि यदि आप बहुत घबरा चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, तब आपके सामने एक आशा का दीपक आपको नज़र आता है, एक रास्ता आपको नज़र आता है। सपने में आपको कोई एक रोशनी, दिव्य रोशनी दिखाई पड़ती है, जहां माता अपना हाथ पकड़कर आपको अपने साथ ले जा रही है। तो इससे डरिए मत, बल्कि माता आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। माँ आपको संकेत दे रही है कि मेरी शक्ति तेरे साथ जागृत हो रही है और मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि तेरे सभी कार्य सफल होंगे। बस तू इन कठिन परिस्थितियों में घबराना मत, कभी इन परिस्थितियों से झुकना मत। तू डटकर सामना करना, फिर देखना हर वक्त मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा हाथ पकड़कर खड़ी हूँ। तू अपना भरोसा मत टूटने देना। निस्वार्थ भक्ति से जो तू मेहनत कर रही है, निस्वार्थ भक्ति से जो तू सेवा कर रही है और मेरी भक्ति कर रही है, उससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में जागृत हो रही हूँ और तेरी हर समस्या का निराकरण मैं करूँगी। आने वाले नवरात्रि से पहले मैं तुम्हारे घर के सारे संकटों को दूर कर दूंगी। जितनी भी परीक्षाएं तुमसे ली गई है, तुम सब में सफल हुई हो। तूने उन परीक्षाओं पर खरी उतरी हो, इसीलिए मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि जितनी भी कष्ट तुझे मेरे जागृत होने से हुए, मतलब जो शारीरिक पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ी, वो एक कठिनाई समय था जो तुमने पार किया, लेकिन फिर भी तुमने अपना विश्वास और आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी सफलता के लिए, तेरी हर परीक्षा के लिए तू अड़िग रहकर निरंतर प्रगति करती रहे और अपनी इस रोशनी से पूरे संसार को आलोकित करती रहे। ये यात्रा केवल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। तो प्रिय भक्तों, इस नवरात्रि में माँ काली शायद आपको भी ये संकेत दे सकती है। जब आपको ऐसा संकेत मिले कि अचानक आपकी कमर में दर्द हो, आपके हाथों में दर्द हो, आपकी आंखें अचानक लाल होने लगे और आपको अचानक से एक रोशनी नज़र आने लगे, तो समझ लीजिए माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है। वो आपका साथ देना चाहती है, इसलिए माता रानी का हाथ पकड़ ले, काली माता का हाथ पकड़ ले। काली माता से डरिए मत, वो शक्ति स्वरूपा है, अनंत है, अविनाशी है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको हर ओर से सफलता प्रदान करे।